नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पासा डाइस का पार्ट 2 देखेंगे। अभी इसके पहले पार्ट 2 में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डाइस, फिर उसके बाद पढ़ा अपोजिट निकालना पासे का, और उसके बाद क्या पढ़ा, एक्सपेंशन ऑफ डाइस। एक्सपेंशन ऑफ डाइस में मैंने आपको 4 नियम बताया था। 4 नियम में पहले नियम मैंने ये बताया था कि कोई पासा का प्रारूप 1 दिया हो और उस पे केवल नंबर खुदा हो, तब उसका अपोजिट निकालना। और सेकंड में बताया था कि जब पासे का 2 प्रारूप हो और किसी 2 फलक पे समान अंक हो, तब उसका अपोजिट निकालना। और रूल नंबर 3 में बताया था पड़ोसी फलक का नियम, और रूल नंबर 4 में क्या बताया था, चक्री नियम। अगर आपको पासा ज़्यादातर समझना है तो आप जाके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके पार्ट 1 में देख लीजिएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, मिसिंग फेस ऑफ डाइस। यह सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा पूछता है। अब एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो गया है इस सेक्शन से। जैसे जैसे एग्जाम का स्टैंडर्ड चेंज कर रहा है, वैसे वैसे पासा का भी क्वेश्चन चेंज करते चला जा रहा है। अब एग्जाम में मिसिंग फेस ऑफ डाइस से क्वेश्चन अगर आता है, जरूर आता है। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 में हम क्या देखें, केस नंबर 1 में जब 2 प्रारूपों में केवल एक फलक कॉमन हो। जब 2 प्रारूपों में केवल एक फलक समान हो। केस नंबर 2 हम क्या देखेंगे, जब 2 प्रारूपों में कोई दो फलक समान हो। तो जब यह केस होता है तब तो ये इजी है, इसको आसानी से इसका अपोजिट निकाल के उसमें हम मिसिंग फेस को भर सकते हैं। हमको बस ये देखना है कि मिसिंग फेस में हमको ऐसा लेटर इस केस में भरना पड़ता है, ऐसा जो दिया रहता है कि उसका अपोजिट, हमको ये ध्यान देना कि इसका अपोजिट जो है वह पड़ोसी फलक में न आए। अगर अपोजिट पड़ोसी फलक में आ गया तब तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी विपरीत उसके पड़ोसी फलक में नहीं होंगे। पड़ोसी हमेशा बगल में होता है, लेकिन अपोजिट जो है वो क्या है, हमेशा उल्टा होता है। तो देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल। हमको क्या करना है, देखिए 2 प्रारूप दिया है, दोनों प्रारूप में कोई एक फलक इसका समान है, ए और ए समान है। और हमको यहाँ पे भरना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों प्रारूपों से हम सबका अपोजिट निकाल लेते हैं। इन 2 प्रारूपों से हम अपोजिट निकाल लेते हैं, और इसमें कौन सा नियम लगा के अपोजिट निकाल सकते हैं। अगर हम पड़ोसी फलक का नियम लगाएंगे तो हमने आपको बताया था कि पड़ोसी फलक का नियम लगाने के लिए पासे का कम से कम 3 प्रारूप होना आवश्यक है। अगर 3 प्रारूप नहीं है तो हम पड़ोसी फलक का नियम नहीं लगा सकते हैं। तो हम बचा केवल क्या, चक्री नियम। इसमें 2 समान फलक का भी नियम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि
इसमें जो फलक है बस केवल एक कॉमन है, कोई दो फलक कॉमन नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे, चक्रीय नियम लगा के इसका अपोजिट हम पहले निकाल लें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए डी ई, ए डी ई। तो जो ए है उसका अपोजिट जो बचा हुआ लेटर है वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब एफ। अब देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हमको एफ का अपोजिट इसमें नहीं भरना है और सी का भी अपोजिट इसमें नहीं भरना है। तो एफ का अपोजिट जो है वो क्या है, ए है, और सी का अपोजिट क्या है, ई है। हमको सी, ई और एफ नहीं भरना है, ई और ए हमको नहीं भरना है। हम बी या डी में से कोई एक उसमें भर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी या डी। और देखिए इसका एक नियम और है, जब इसको हम क्या किए, इसका हम अपोजिट लिख लिए। अब अपोजिट लिखने के बाद इसका हम एक्सपेंशन बनाएंगे। एक्सपेंशन में सबसे पहले हमको जो कॉमन मिला है उसको हम भर लेंगे। क्या मिला है, ए और एफ। फिर उसके बाद हम पासे एक से देखेंगे, ए को, ए का जो है चक्रीय क्रम में क्लॉक वाइज में देखेंगे, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो पहले हम बी भर लेंगे, फिर सी भर लेंगे। फिर बी का अपोजिट क्या है, डी, और सी का अपोजिट क्या है, ई। भर लिए। अब देखिए इसको हम कैसे भरेंगे। देखिए सी के बाद एफ के बाद क्या आएगा कि फिर से सी आएगा क्लॉकवाइज में। देखिए ये सी है, सी के बाद एफ के बाद डी आएगा, एफ के बाद डी आएगा। फिर उसके बाद जब क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो सी आ जाएगा। सी के बाद एफ के बाद डी, और डी से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो फिर से सी ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, सी के बाद एफ के बाद डी। तो इस पे क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या दिया है, दूसरे केस में दिया है कि जब दो प्रारूप में कोई दो फलक समान हो। जैसे देखते हैं दो प्रारूप दिया है, अब ये केस देखते हैं हम। दो प्रारूप में कोई दो फलक समान हो, तब कैसे निकालेंगे। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो वह गलत करा के ही जाता है। इसको आप लोग देखिए क्या है, जब दो प्रारूप में कोई दो प्रारूप दिया है और उसमें कह रहा है कि दो फलक समान हो, ए बी सी, ए बी डी। हमको मिसिंग फेस पे, मतलब जिस फेस पे हमको नहीं दिया उस पे भरना है कि क्या उसमें भरा जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, दो समान पड़ोसी फलक का नियम। दो समान प्रारूप फलक का नियम मैं आपको जैसे रूल नंबर 2 में बताया था। तो इसके लिए क्या होगा, वही काम करेंगे। सबसे पहले चक्रीय क्रम में लिखेंगे। देखिए
जब कोई दो पासा दिया हो, दो पासे का प्रारूप दिया हो और उसका दो फलक समान हो, तो जो तीसरा है वह अपने आप आपस में अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा? D। अब बचा क्या? A और B। A B का अपोजिट क्या होगा? A B का अपोजिट हम निर्धारित नहीं कर सकते, तो A और B का अपोजिट या तो F होगा या तो E होगा। वही प्रकार B में या तो E होगा या तो F होगा। जब A का अपोजिट F होगा तो B का अपोजिट E होगा, और जब A का अपोजिट E होगा तो B का अपोजिट F होगा। इसको हम मान लेते हैं और यही होगा भी। देखिए, या तो A का अपोजिट E होगा या तो F होगा। अगर हम B में देखेंगे तो या तो B का अपोजिट E होगा या तो B का अपोजिट F होगा। जब A का अपोजिट F होगा तो B का अपोजिट E अपने आप हो जाएगा, और जब A का अपोजिट E होगा तो B का अपोजिट F अपने आप हो जाएगा। देखिए, अब इसमें क्या होगा? इसमें दो हमको एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको दो बार देखना पड़ेगा कि एक बार A का अपोजिट F है तो एक बार E है, और एक बार B का अपोजिट E है तो एक बार B का अपोजिट F है। आप इसको ये मत सोचिए इसमें टाइम लग रहा है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको देखते मान ही आंसर मार के चले आएंगे, लेकिन इतना जल्दी आइए मत। अगर जल्दी करेंगे कुछ क्वेश्चन में देखिए टाइम लगता ही है, अगर सही करना होगा तब आपको। यही सब क्वेश्चन लोग छोड़ते हैं और यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाता है। सिंपल क्वेश्चन तो सभी करके आते हैं, तो आपको कुछ अलग करना होगा। आप जब से अलग नहीं करेंगे तब से आप नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, जो अपोजिट दिया है, जो अपोजिट हमको मिला है कॉमन, उसको ऊपर और नीचे भर लेते हैं, CD। अब क्या करेंगे? अब पासे नंबर 1 में जाइए, C से क्लॉकवाइज में भरना चालू करिए। तो C से जब क्लॉकवाइज में जाएंगे तो A आएगा, फिर B आएगा, तो क्या A और B हम भर लिए। हमको एक प्रारूप और बनाना पड़ेगा। इसमें भी वही होगा, ऊपर कॉमन है C और D, A B। देखिए, अगर हम A का अपोजिट पहले F लेंगे तो B का अपोजिट E अपने आप हो जाएगा। अगर A का अपोजिट E लेंगे तो B का अपोजिट F अपने आप हो जाएगा। देखिए, अब कैसे भरते हैं? दोनों प्रारूप से हमको भरना है। क्वेश्चन मार्क की जगह दो लेटर आएंगे जो कि उसमें भरा जाएगा, कोई एक लेटर नहीं आएगा, क्योंकि प्रारूप मेरा 2 बन गया, एक्सपेंशन 2 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 2 लेटर आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार इससे देखेंगे और एक बार इससे देखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा। हमको क्या करना है? D है, E है, E के बाद ऐसा क्या भरें कि फिर से D आ जाए। देखिए यहां पे देखिए, D E के बाद क्या भरा जाए कि फिर से D आ जाए। हम क्लॉकवाइज चलते हैं, हमको एंटी क्लॉकवाइज तो कभी जाना ही नहीं है, हम हमेशा क्लॉकवाइज ही जाएंगे। कभी ऐसा मत सोचिए कैसे जा रहे हैं तो इधर घूम जाएंगे, हमको हमेशा पासे में क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, कभी हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। देखिए क्या है, D है, D के बाद क्लॉकवाइज में E आ रहा है और E के बाद क्या आ रहा है? B आ रहा है, फिर B के बाद क्लॉकवाइज में D आ रहा है, तो इसमें क्या भर देंगे? B। देखिए अब इससे देखेंगे, D है, D के बाद E है, E के बाद क्या भरें कि फिर से मेरा D मिल जाए, तो यहां D है, D के बाद E,
ई से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो एफ आएगा, ई से क्लॉकवाइज जाएंगे एफ आएगा, एफ के बाद फिर डी आ जाएगा। तो इसमें क्या भरा आएगा, बी या एफ, बी या एफ। उसी प्रकार से देखिए इसमें सेकंड में, देखिए सेकंड में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद हम ऐसा क्या भरें कि फिर से सी आ जाए। देखिए ऊपर देखिए, सी है यहां, सी, सी के बाद क्या है, एफ है, यहां पे आइए, सी है एफ है, एफ के बाद हम ऐसा क्या भरें कि फिर से सी आ जाए। देखिए इसके बाद इधर कुछ है नहीं तो हम तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे नहीं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे तो एक वो उठा के यहां पे लगा लीजिए भाई, एक को उठा के यहां पे लगा दे। हम इसको या तो इधर ला सकते हैं, इसको या तो उधर ले जा सकते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो यहां से खत्म हो जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो यहां से ये खत्म हो जाएगा। एक्सपेंशन तो हम चाहे कैसे भी बना सकते हैं, उसको हम क्या करेंगे, काट के हम इसको यहां लगा दिए तो क्या प्रॉब्लम है। देखिए तो क्या है, सी है, सी के बाद क्या है, एफ है, एफ के बाद ए आएगा, ए के बाद फिर से सी क्लॉकवाइज में आएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए, किससे, एक्सपेंशन नंबर 1 से। एक्सपेंशन नंबर 2 से देखिए क्या होगा, सी है, सी के बाद एफ है, ये देखिए यहां पे सी है, सी के बाद एफ है, एफ के बाद हम ऐसा क्या भरें कि फिर से सी आ जाए। तो क्या भरेंगे, ई। तो इसमें क्या भराएगा, ए या ई। इसमें क्या, बी या एफ, इसमें बी या एफ, इसमें ए या ई। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेंगे तो हम एक क्वेश्चन और देखने के बाद, मैंने आपको जैसा कि कल बताया था कि मैं एक एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा इसमें, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, मैं उसको करा दूंगा आपको एक एक दो क्वेश्चन। आप लोग देखिए आज और अच्छे से पासा क्लियर आपको हो जाएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। देखिए इसमें क्या है, क्यू आर दोनों में कॉमन है। पहले हम इस दोनों से लेंगे, मिसिंग फेस वाले को हम नहीं लेंगे। हम मिसिंग फेस वाले से कभी प्रारूप को नहीं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमको निकालना ही है। तो हम कैसे उससे निर्धारित कर सकते हैं, बस उसका हम क्या लेंगे, अपोजिट लिखते समय जो इसका एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको लेंगे अपोजिट लिखते समय। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि ये समान, जो किसी दो प्रारूप में कोई दो फलक समान हो तो तीसरा फलक अपने आप अपोजिट हो जाता है। मतलब कि P का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस, क्यू आर समान है। तो P के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, Q आएगा फिर R आएगा, Q आएगा फिर R आएगा। अब Q का दो अपोजिट होगा और R का भी दो अपोजिट होगा। जब Q का अपोजिट U होगा तो R का V होगा, जब Q का अपोजिट V होगा तो R का U होगा। जब Q का अपोजिट U होगा तो R का अपोजिट V होगा, जब Q का अपोजिट V होगा तो R का अपोजिट U होगा। और इसी दोनों के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन बनाएंगे। जब एक्सपेंशन बनाएंगे तब हम एक्सपेंशन बना के उसको चक्री क्रम में घुमाएंगे, तब मेरा जो मिसिंग फेस है हमको पता चल जाएगा। इसमें हमको दो एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा। क्यों दो एक्सपेंशन बनाना पड़ रहा है, मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए Q और R के दो अपोजिट मिल रहे हैं, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो एक्सपेंशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, जिसका अपोजिट हमको क्लियर है उसको ऊपर और नीचे भर लेंगे, और अब जाएंगे प्रारूप नंबर 1 में। ये प्रारूप नंबर 1 है, ये प्रारूप नंबर 2 है। प्रारूप नंबर 1 में जाएंगे और देखेंगे P से क्लॉकवाइज में चलेंगे, P से क्लॉकवाइज चलेंगे, Q आएगा, Q के बाद R, Q R इतना भर लेंगे।
यदि Q का अपोजिट U है तो R का अपोजिट V होगा, यदि Q का अपोजिट V है तो R का अपोजिट U होगा। इतना तो क्लियर हो रहा है आपको कि जब Q का अपोजिट U होगा तो R का अपोजिट V होगा। हम एक एक खाना छोड़ के अपोजिट भरते हैं। मैंने आपको कल एक्सपेंशन में बताया था कि एक खाना छोड़ के दूसरा खाना उसका अपोजिट होता है। एक्सपेंशन में मैंने कल आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। अब देखिए यहां पे क्या होगा, Q के बाद R को छोड़े, R का अपोजिट, Q का अपोजिट क्या हो जाएगा U, तो R का अपोजिट V। अब देखिए कैसे इसको हम भरेंगे। देखिए यस है, यस के बाद U है, और U के बाद हम ऐसा क्या भर दें कि फिर से क्लॉकवाइज चले तो यस मिल जाए। यस है, यस के बाद क्लॉकवाइज में U है, U के बाद ऐसा हम क्या भर दें कि हमको फिर से यस मिल जाए। तो हम यस के पास पहले चलते हैं। देखिए ये यस है, यस के बाद U है, U के बाद हम क्या ऐसा भर दें कि फिर यस मिल जाए। तो क्लॉकवाइज चले तो क्या मिला हमको, R। एक्सपेंशन नंबर 2 से देखते हैं। यस है, यस के बाद U है, U के बाद हम ऐसा यस है, देखिए पूरा यस है, यस के बाद क्लॉकवाइज में U है, U के बाद हम ऐसा क्या भर दें कि फिर से हमको यस मिल जाए। तो क्या मिल रहा है रास्ते में, V। तो R या V। आगे चलते हैं। देखिए V है, V के बाद P है, P के बाद ऐसा हम क्या भरे कि हमको फिर से V मिल जाए। तो हम V के पास चलते हैं। V है, V के बाद क्लॉकवाइज में क्या है, P है, P के बाद हम ऐसा क्या भरे कि हमको फिर से V मिल जाए। तो क्या मिलेगा हमको, R। फिर है एक्सपेंशन नंबर फर्स्ट में देखिए V है, V के बाद P है, फिर उसके बाद हम ऐसा क्या भर दें कि हमको क्या मिल जाए, फिर से V मिल जाए। तो V है, V के बाद P, P के बाद हम क्या भरें कि फिर से हमको V मिल जाए। तो क्या भरेंगे, U। तो क्या होगा, R या V, R या U, यही इसका क्या होगा, इसी में हमको भरा जाएगा। अब ऑप्शन में कैसे देगा, R। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए देखिए V। ऑप्शन नंबर 3 R या V। ऑप्शन नंबर 4 दोनों। तो कभी दोनों तो हम भर ही नहीं सकते हैं, दोनों कभी नहीं भरेंगे। हम क्या भरे हैं, एक्सपेंशन 2 से R, एक्सपेंशन 1 से अगर R मेरा मिल रहा है तो एक्सपेंशन 2 से V मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, R या V। हम क्या भर सकते हैं, R या V। उसी प्रकार इसमें R या U। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों, हम बता रहे हैं आपको एक्सपेंशन फर्स्ट से अगर R मिल रहा है तो एक्सपेंशन सेकेंड से V मिल रहा है। एक्सपेंशन फर्स्ट से अगर U मिल रहा है तो एक्सपेंशन सेकेंड से हमको R मिल रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सिंपल भी है। जब प्रारूप 2 दिया हो और दोनों में कोई लेटर कॉमन न हो, जब प्रारूप 2 दिया हो और दोनों में कोई लेटर कॉमन न हो, तब इसका अपोजिट क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट क्या होंगे सब। ना तो हम इसमें मानक पासा वाला पहला नियम लगा सकते हैं, न ही इसमें हम समान फलक का नियम लगा सकते हैं, न ही इसमें हम पड़ोसी फलक का नियम लगा सकते हैं, न तो इसमें हम चक्री नियम लगा सकते हैं। चक्री नियम में
क्या होता है कि चक्रीय नियम में अगर दो प्रारूप दिया है तो कोई ना कोई एक लेटर उसमें कॉमन होता ही होता है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में दो प्रारूप दिया है और दोनों प्रारूप में कोई लेटर कॉमन नहीं है। जब दोनों लेटर कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, जिस फेस पे है उसी फेस वाला जो होगा सब उसके आपस में अपोजिट होंगे। जैसे ए का अपोजिट डी और सी का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट ई। क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट डी, सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट ई। आपस में ये सब क्या होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। समान फलक वाले दोनों लेटर आपस में अपोजिट हो जाते हैं। देखिए कैसे होगा, आप कभी भी अपने दिमाग में 3D संरचना बनाइए। आप कोई क्यूब या क्यूबाइड कुछ भी लीजिए, अगर उसका तल और उसका टॉप और बॉटम उसका हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे इसमें देखिए, इसको आप कोई 3D फिगर अपने दिमाग में लीजिए और इसको हम क्या किए, रोटेट करके, इस वाले को हम रोटेट करके उल्टा कर दिए तो मेरा जो इस दोनों समान फलक पे दिखेगा ये टॉप होगा। अगर ये टॉप होगा तो ये बॉटम ही होगा, ये बॉटम ही होगा। इसका तो निर्धारण हम सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों का निर्धारण हम सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, केवल उसके ऊपर वाले फलक का ही क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, बस पूछता है ऊपर वाले फलक का, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी। अगर एग्जाम में बाई चांस पूछ दे तब आप सी का अपोजिट ई और बी का अपोजिट ई लिख सकते हैं। सी का अपोजिट एफ और बी का अपोजिट ई लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देता है एग्जाम में, आपका बस टाइम खराब करने के लिए कि आप इसको सोच कहां तक सकते हैं। दोस्तों, पासे के जितने नियम थे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, मैं आपको सारा नियम बता दिया हूं। आज हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पासे पे। जितना भी नियम मैंने आपको बताया था उस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी का सम्मिलित। देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इसमें कौन सा प्रारूप बनाया जा सकता है। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि ये एक्सपेंशन का नियम है। एक्सपेंशन में क्या था कि सबसे पहले हम इसका अपोजिट लिख लेते हैं। अपोजिट कैसे होता है, एक खाना छोड़ के दूसरे खाना में जो दिया गया है वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। मतलब x का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। त्रिभुज का अपोजिट @ w का अपोजिट हैज। देखिए इसमें क्या है, यक्स है, यक्स का अपोजिट क्या है, एरो। एक्स का अपोजिट एरो है और इसमें इसके पड़ोसी फलक में एरो आ गया, तो अपोजिट कभी उसके पड़ोसी फलक में नहीं आते हैं। तो ये प्रारूप क्या हुआ, गलत। दूसरा प्रारूप में क्या दिया है, डेल्टा। डेल्टा का अपोजिट @ नहीं है। एक्स का अपोजिट एरो नहीं है। W का अपोजिट हैज नहीं है। मतलब यह प्रारूप बनाया जा सकता है, कोई अपोजिट पड़ोसी फलक पे नहीं है। इसमें देखिए डेल्टा का अपोजिट @ इसमें @ दिया है, गलत।
W का अपोजिट हैज, इसे अपोजिट दे दिया तो कौन सा प्रारूप बनाया जा सकता है? प्रारूप नंबर 2 बनाया जा सकता है और कोई प्रारूप नहीं बनाया जा सकता। एक क्वेश्चन और देखते हैं, दिए गए एक्सपेंशन में कौन सा प्रारूप बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसका अपोजिट लिख लेते हैं। तो 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6, बचा क्या? 2 का अपोजिट 5। 1 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 6, बचा 2 का अपोजिट 5। तो देखिए इसमें 1 का अपोजिट 3, गलत। 1 का अपोजिट 3, गलत। इसमें देखिए 1 का अपोजिट 3 है, नहीं है। 4 का अपोजिट 6 है, नहीं है। 2 का अपोजिट 5 है, नहीं है। प्रारूप बनाया जा सकता है। 4 का अपोजिट 6, गलत। तो प्रारूप नंबर 3 बनाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एरो का विपरीत बताना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम समान फलक का नियम लगाते हैं। 2 समान फलक का नियम, किसी पासा के प्रारूप में कोई 2 समान फलक दिख रहा है। देखिए इसमें भी दिख रहा है 2 समान फलक, इसमें भी 2 समान फलक दिख रहा है, और इसमें भी 2 समान फलक दिख रहा है। तो हमको क्या बताना है? एरो का। इसमें जब एरो और डॉट समान दिख रहा है तो स्टार का क्या हो जाएगा? त्रिभुज। लेकिन हमको एरो का बताना है। तो इसमें देखिए स्टार और ये दोनों समान फलक दिख रहे हैं। प्रारूप नंबर 2 और प्रारूप नंबर 3 से देखिए तो 2 प्रारूप में 2 समान फलक का नियम अगर लगाएंगे तो स्टार स्टार है जैसे, तो एरो का जो होगा वो क्या हो जाएगा? एट दी रेट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन और, तीन प्रारूप दिया है और इसमें पूछ रहा है कि ए का विपरीत बताइए। इसमें पूछ रहा है कि ए का विपरीत बताइए। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो हम इस दोनों से चक्रीय नियम लगा के हम ए का विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या कहा कि अगर 3 प्रारूप दिया गया हो तो सबसे पहले हम पड़ोसी फलक का नियम लगाएंगे। तो पड़ोसी फलक का नियम, हम ए का पड़ोसी लिखना चालू करें। ए का पड़ोसी क्या है? बी है और सी है, और इसमें क्या है? डी है और एफ है। तो ए का अब बचा जो वही ए का विपरीत हो जाएगा। तो बचा क्या? ई। तो ई ही ए का क्या होगा? विपरीत हो जाएगा। हमको ए का विपरीत पूछा, अगर पूछता कि बी का विपरीत बताइए तो हम क्या करते? बी का पड़ोसी लिखते। हम बी का पड़ोसी लेते। बी का पड़ोसी सी और ए, और इसमें बी का पड़ोसी ई और एफ। बचा क्या? डी। जब ए का पड़ोसी ई, बी का पड़ोसी डी, तो बचे क्या क्या है? सी बचा है, सी का पड़ोसी एफ। सी और एफ आपस में पड़ोसी हो गए। ए का पड़ोसी ई और बी का पड़ोसी डी और सी का पड़ोसी एफ, जब आपस में जब तीसरा बचेगा तो ऑटोमेटिक आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। देखिए इसमें पड़ोसी फलक के नियम में क्या है कि पहले ए है
तो ए का दोनों पड़ोसी लिख ले, फिर इस प्रारूप में ए है, इसमें ए का दोनों पड़ोसी लिख ले। तो इस प्रारूप में ए का दोनों पड़ोसी बी और सी है और इस प्रारूप में डी और एफ है। तो इस हो गया ए बी सी डी ई एफ, तो क्या बचा? ई बचा। अब बी का पड़ोसी क्या हो जाएगा? हम बी का दोनों प्रारूप में लिख ले, क्योंकि सी कभी भी कॉमन नहीं है, ए कॉमन है और बी कॉमन है। बी किससे कॉमन है? प्रारूप नंबर 1 और प्रारूप नंबर 2 से। तो देखिए बी का पड़ोसी लिखेंगे तो बी का पड़ोसी में सी और ए और इसमें ई और एफ, बचा क्या? डी। तो सी का पड़ोसी एफ ऑटोमेटिक अपने आप ही बच गया। जब पूछता कि सी का पड़ोसी बताइए तो हमको ये तीनों लाइन लिखना पड़ता, लेकिन अगर कह रहा है ए का पड़ोसी बताइए तो ए का पड़ोसी ई, ए का अपोजिट ई, सॉरी, 2 का अपोजिट बताइए। दिए गए प्रश्न में 2 का अपोजिट बताइए। देखिए अब ये क्या है? यह प्रारूप 2 है और दोनों प्रारूप में केवल एक लेटर कॉमन है। प्रारूप 2 है और दोनों प्रारूपों में एक लेटर कॉमन है। जब एक लेटर कॉमन है तब क्या होगा? हम कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, हम चक्री नियम लगाएंगे। चक्री नियम लगाएंगे तो कैसे होगा? देखिए जो लेटर कॉमन हो उससे हम क्लॉकवाइज लिखना चालू करें। 2, 2 के बाद क्लॉकवाइज 1, 1 के बाद 4 आएगा। फिर देखिए 2, 2 के बाद क्लॉकवाइज में 5, 5 के बाद क्लॉकवाइज में 6 आएगा। तो बचा क्या? 2। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का विपरीत बचा 3। क्यों? क्योंकि पासे में 1 से 6 तक होता ही है, तो बचा 3। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए प्रारूप में रेड का विपरीत बताइए। दिए गए प्रारूपों में रेड का विपरीत बताइए। हम क्या करेंगे? हम एग्जाम में कभी भी सबसे पहले चक्री नियम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम चक्री नियम लगाते तो देखिए इसमें 2 रेड और रेड कॉमन है, हम क्या करते? रेड से हम चक्री नियम लगाते तो क्या देखा जाता? मेरा रेड, फिर क्या है? रेड से क्लॉकवाइज जाएंगे ग्रीन, ग्रीन से क्लॉकवाइज जाएंगे ब्लू, फिर क्या है? वहां पर रेड, रेड से जाएंगे पहले रेड, रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या आ जाएगा? येलो। तो रेड, रेड का जो बचा क्या बचा है? व्हाइट। यही मेरा क्या हो जाता? इसका विपरीत। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? लगाएंगे। देखिए इसमें कॉमन सबसे पहले क्या है? ब्लू है और उसके बाद रेड है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्लू का पड़ोसी लिख लेंगे। ब्लू का पड़ोसी क्या क्या है? ब्लू का पड़ोसी व्हाइट है और ब्लैक है, और इसमें ब्लू का पड़ोसी रेड है और ग्रीन है। बचा क्या? ऑरेंज या येलो। किसका आया? ब्लू का। क्या आया? ऑरेंज या येलो। और इसमें रेड का आ रहा था क्या? व्हाइट या ब्लैक। देख लेते हैं। अब उसके बाद क्या कॉमन है दोनों में? रेड। रेड का पड़ोसी लिखना चालू करते हैं। रेड, रेड का पड़ोसी लिखेंगे तो क्या आएगा? ग्रीन, और क्या रहा है? ब्लू। इसका ऑरेंज और येलो। बचा क्या? व्हाइट एंड व्हाइट या ब्लैक।
तो रेड का पड़ोसी क्या हो जाएगा, व्हाइट या ब्लैक। या तो व्हाइट होगा या तो रेड का अपोजिट या तो व्हाइट होगा या तो ब्लैक होगा। पड़ोसी फलक का नियम सबसे सिंपल है। हम क्या करते हैं, जो दो कॉमन हमको मिलता है, दोनों कॉमनों का हम सबसे पहले पड़ोसी लिख लेते हैं। पड़ोसी लिखने के बाद जो भी बचा वही उसका विपरीत हो जाता है। तो दोस्तों आज आपका पासा पूरी तरह से समाप्त हो गया, और मैं जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें मैं पासे का और सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे कि आपका और अच्छे से पासा तैयार हो जाएगा। आप पासा को अगर 2-3 बार देख लिए तो आप कभी पासा भूलेंगे नहीं, चाहे जितना कठिन से कठिन क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।